हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्रिटिकल या बहुत ही हैपनिंग टॉपिक है, इसे हम बोल सकते हैं। हैपनिंग इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज बहुत से पेरेंट्स इस प्रॉब्लम को करंटली फेस कर रहे हैं एंड बहुत से पेरेंट्स इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी सल्यूशन नहीं मिल रहा है। उन्हें कुछ पता नहीं लग रहा, उन्हें कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है कि हम कैसे इस चीज़ के ऊपर काम करें और कैसे इस चीज़ को हम बच्चों को सिखाएं। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है बच्चों को एक्सेप्टेंस ऑफ नो या स्टॉप कैसे सिखाना है। मतलब बहुत से पेरेंट्स के मुझे मैसेजेस आते रहते हैं और ये खास करके बहुत से पेरेंट्स की ये क्वेरी होती है कि जब हम बच्चों को नो बोलते हैं या स्टॉप बोलते हैं तब बच्चे बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स शो करते हैं एंड ज़मीन पे लेट जाते हैं। तो इसको हम कैसे बच्चों को सिखाएं, बच्चों को नो एक्सेप्ट करना हम कैसे सिखाएं। तो आज के वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ ये टॉपिक के ऊपर। पहले तो मैं डिस्कस करूँगी कि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, कौन से रीजंस की वजह से बच्चे नो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। एंड सेकेंड हाफ में मैं डिस्कस करूँगी कि हम इसके सोल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम बच्चों को एक्सेप्टेंस ऑफ नो कैसे सिखा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। एंड इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। बिकॉज मैं बहुत से ऐसे टॉपिक्स, बहुत से ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पेरेंट्स, जितना भी हम अवॉइड करने की कोशिश करें या जितना भी हम इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करें, कभी ना कभी बच्चों को नो और स्टॉप का सामना करना पड़ेगा। एक्चुअली काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये वर्ड सुनने को मिलते हैं। कभी स्कूल में जैसे टीचर ने कभी कोई चीज़ के लिए मना कर दिया, नो बोल दिया। कभी आप उसको कोई बच्चे को मॉल में लेके जा रहे हैं, वहाँ पर उसको कोई टॉय चाहिए और तभी आपने उसको नो बोल दिया। तो ऐसे बहुत फ्रीक्वेंटली बच्चों को नो सुनने को मिलेंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नो सुनने की आदत या नो सुनने की ट्रेनिंग हम बच्चों को बहुत जल्दी से जल्द देना स्टार्ट कर दें। जितना जल्दी आप बच्चे को नो एक्सेप्टेंस की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेंगे उतना ही बच्चा फ्लेक्सिबल होता जाएगा और उतना ही बच्चे को आगे लाइफ में जाकर प्रॉब्लम नहीं आएगी, उतना ही बच्चा प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा और वो नो एक्सेप्टेंस ऑफ नो को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। ये हम देखते हैं रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि बच्चों को एक्सेप्टेंस ऑफ नो इतना चैलेंजिंग क्यों लगता है, इतनी डिफ़िकल्टी क्यों आती है एक्सेप्टेंस ऑफ नो में। देखिए कभी कभी कुछ बच्चों के फेवरेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं या कुछ फेवरेट एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो बच्चों को करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सूदिंग होती है, बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग होती है। इसलिए जब भी बच्चा एंशियस फील करता है तब उस समय पर बच्चे को वो ऑब्जेक्ट साथ में चाहिए, या वो एक्टिविटी उसको करनी है, क्योंकि वो जो एक्टिविटी है या वो जो ऑब्जेक्ट है वो फेमिलियर है बच्चे का। और फेमिलियरिटी जो है वो एक सेंस ऑफ कंफर्ट बच्चे को देती है, एक सेंस ऑफ रीअश्योरेंस बच्चे को देती है, बच्चा बहुत सेफ महसूस करता है। और जब पेरेंट्स ऐसी एक्टिविटीज़ को करने से मना करते हैं या ऑब्जेक्ट्स को देने से जब मना करते हैं कोई पर्टिकुलर रीज़न के वजह से, तब वो नो एक्सेप्टेंस करना बच्चे को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है या सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि बच्चों को नो का कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है। नो मतलब उनको लगता है नेवर, ठीक है। नो मतलब उनको लगता है कि ये चीज़ अभी मुझे कभी नहीं मिलने वाली है, ये चीज़ का एक्सेस मुझे कभी नहीं मिलने वाला है। उन्हें ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि अभी इस टाइम के लिए आपको कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए या कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको मना किया गया है, ठीक है, आपको नो कहा गया है। तो नो का मतलब नेवर नहीं है, नो का मतलब थोड़ी देर के बाद में या आफ्टर सम टाइम ये है। लेकिन बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है और इस वजह से उनका टैंट्रम शुरू हो जाता है। थर्ड रीज़न ये है कि कुछ बच्चों को वर्बल इंस्ट्रक्शंस समझने में परेशानी होती है, उनको वर्बल इंस्ट्रक्शंस समझ में नहीं आते। देखिए खास करके वो बच्चे जिनको रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर्स है या रिसेप्टिव लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है या रिसेप्टिव लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा पुअर है, उनको जब हम वर्बल इंस्ट्रक्शंस देते हैं या उनको जब हम ये बोलते हैं नो, उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि नो का मतलब होता क्या है, स्टॉप का मतलब होता क्या है। तो ऐसे बच्चों को भी जब नो कहा
कहा जाता है पेरेंट की तरफ से, तो करना क्या है यही बच्चों को समझ में नहीं आता है और इसलिए बच्चों के टैंट्रम्स शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न ये है कि बच्चों को जब हम कोई रीज़न एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा आपको ये चीज़ क्यों नहीं मिलने वाली है या ये चीज़ के लिए मैं मम्मा आपको क्यों मना कर रही है, वो जो रीज़न है या वो जो जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आती है। उनको ये लगता है कि अभी तक तो मम्मा मुझे ये रोज़ दे रही थी, लेकिन आज मुझे मम्मा क्यों नहीं दे रही है, या अभी रोज़ सुबह से तो मम्मा ने मुझे ये चीज़ दी थी, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे मम्मा मुझे ये चीज़ देने से क्यों मना कर रही है। वो चीज़ जब बच्चों को रीज़न देकर समझाया जाता है तो वो बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से बच्चों को समझ में नहीं आता है और बच्चों का मेल्टडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से पेरेंट्स, ये कुछ रीजंस है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए जिसके वजह से एक्सेप्टेंस ऑफ नो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए या स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। देखिए, जिन बच्चों को रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर का प्रॉब्लम होता है या जिन बच्चों को वर्बल इंस्ट्रक्शंस समझने में डिफिकल्टी आती है, उन बच्चों के लिए आप ऐसे सिंबल्स यूज कर सकते हैं। देखिए, ये सिंबल नो का है, आप यहाँ पे नो भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे स्टॉप भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। आप 2 कार्ड्स भी अलग अलग बना सकते हैं, एक नो का कार्ड बना सकते हैं और एक स्टॉप का कार्ड बना सकते हैं। यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चे को जो हम वर्बल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके साथ साथ हम ये विजुअल उसके साथ साथ हम ये सिंबल दिखा के हमारे वर्बल इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि बच्चे को अगर वर्बल इंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आ रही है, लेकिन अगर आप ये बच्चे को सिंबल कार्ड दिखा रहे हैं, फ्लैश कार्ड दिखा रहे हैं, तो बच्चे को इजीली उस चीज़ का मतलब समझ में आ जाएगा या आने लग जाएगा। ऐसे जब आप विजुअल सिंबल्स बच्चे को दिखाएंगे तब बच्चे को बहुत ही क्लियर कट मैसेज मिल जाएगा और बच्चे को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा और बच्चा धीरे धीरे आपके वर्बल इंस्ट्रक्शंस भी समझना शुरू कर देगा। देखिए पेरेंट्स, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ऐसे जो सिंबल्स है वो आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर भी रखकर बच्चे को समझा सकते हैं या बच्चे को एक मैसेज दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फेवरेट टॉय है, या जैसे ये फॉर एग्जांपल अभी डॉट मेकिंग टूल्स है, बच्चे को जैसे ये बहुत करना पसंद है लेकिन अभी बच्चे का वर्क टाइम है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल ये जो फ्लैश कार्ड है, नो का फ्लैश कार्ड है या स्टॉप का फ्लैश कार्ड है, ये जो सिंबल का जो फ्लैश कार्ड है वो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस एक्टिविटी के ऊपर रख देंगे या उस टॉय के ऊपर रख देंगे, ताकि बच्चे को क्लियर मैसेज मिल जाए कि नहीं, अभी मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आप विजुअल स्केड्यूल की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बच्चे को कोई फेवरेट एक्टिविटी करने का मन कर रहा है, जैसे या कोई भी उसको कलरिंग एक्टिविटी करनी है या वाटर प्ले करना है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आप बच्चे को तुरंत अपने विजुअल स्केड्यूल जो आपने बनाया है या अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप बच्चे को विजुअल स्केड्यूल की तरफ लेकर जाएंगे और फिर वो एक्टिविटी बच्चे को दिखाएंगे और वहाँ पर आप नो का या नॉट नाउ का जो फ्लैश कार्ड है वो आप लगा सकते हैं, या आप फर्स्ट या नेक्स्ट के कार्ड्स भी यूज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं बच्चे को, बेटा देखो, फर्स्ट यू हैव टू डू दिस वर्क टाइम एंड देन यू हैव टू डू योर वाटर प्ले। तो विजुअल स्केड्यूल से भी आप बच्चे को नो एक्सेप्ट करना सिखा सकते हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि आपको अपनी लैंग्वेज चेंज कर देनी है। देखिए, कई बार हम बच्चों को इतना नो 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 बोलते हैं कि बच्चों को ये लगने लग जाता है नो मीन्स नेवर। अगर मम्मा मुझे इस चीज़ के लिए नो बोल रही है, इसका मतलब ये है कि मुझे ये चीज़ का एक्सेस कभी भी नहीं मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए इसका एक्सेस मेरे लिए बंद हो गया है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप स्ट्रेट अवे नो बोलने की जगह आप उसके अल्टरनेटिव्स यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला लेटर ऑन या सम अदर टाइम या नॉट नाउ, नॉट अवेलेबल नाउ। इस तरीके से आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा और बच्चा भी इजी विदाउट थ्रोइंग एनी टैंट्रम आपका जो मैसेज है वो एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आप बच्चों के सामने लुक्रेटिव ऑप्शंस रखें। जब भी आप कोई चीज़ के लिए बच्चों को नो बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गार्डन जाना एक दिन पॉसिबल नहीं है, आपने बच्चों को बोला बेटा टुडे नो गार्डन। जैसे आपने नो
नो गार्डन बोला, वैसे ही तुरंत आपने बोला चलो आज नो गार्डन, आज हम गार्डन नहीं जाएंगे। लेकिन पता है आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम घर पे बैठ के एनिमेटेड मूवी देखेंगे, वो भी आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर की, मिनियंस की। और साथ में गेस व्हाट, मम्मा के पास में एक सरप्राइज है, साथ में हम मिलकर चीज़ पॉपकॉर्न्स खाएंगे। ऐसे तरीके से अगर आप बच्चे को तुरंत ही, अगर आपने बच्चे के सामने और ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस रख दिए, तो बच्चे का वो जो नो बोलने का जो जो आपने बच्चे को नो बोला है वो डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा, और तुरंत बच्चा क्या हो जाएगा, तुरंत बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस की तरफ। और क्योंकि आपने इतने ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस बच्चे के सामने रखे हैं, बच्चा उस चीज़ को मना नहीं कर पाएगा, और वो जो पहली चीज़ जिस चीज़ के लिए आपने नो बोला है वो मान जाएगा। तो ऐसे आप लुक्रेटिव ऑप्शंस दे सकते हैं। मैं यहाँ पर जानबूझकर बोल रही हूँ लुक्रेटिव ऑप्शंस, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ के लिए नो बोला है और उसके जो ऑप्शंस है वो आप और भी ज़्यादा बोरिंग दे रहे हो, तो बच्चा आपकी नहीं सुनेगा और बच्चा वही जिद करेगा कि नहीं मुझे गार्डन ही जाना है, मुझे गार्डन ही जाना है, मुझे गार्डन ही जाना है। तो यहाँ पर एज अ पेरेंट आपको लुक्रेटिव ऑप्शंस, आपको बच्चे के इंटरेस्ट लाइकिंग सब पता है, तो एज अ पेरेंट आपको बच्चे को लुक्रेटिव ऑप्शंस देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आप सोशल स्टोरीज़ के ज़रिए बच्चे को रीज़न एक्सप्लेन कर सकते हैं नो की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम गार्डन क्यों नहीं जा रहे हैं, बिकॉज आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और अगर हम बारिश में जाएंगे तो हम भीग जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, वो हमें नहीं चाहिए, मम्मा डजंट वांट यू टू फॉल सिक, इसलिए आज हम गार्डन नहीं जाएंगे। और फिर जैसे मैंने आपको कहा कि आपने सोशल स्टोरी के ज़रिए बच्चे को रीज़न एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों मम्मा ने इस चीज़ के लिए नो बोला, और साथ ही साथ आपने क्या किया, साथ ही साथ आपने कुछ लुक्रेटिव ऑप्शंस दे दिए, जिससे बच्चा इजीली कन्विंस भी हो जाएगा और समझ भी जाएगा। देखिए लास्ट में मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी कि जब भी आप बच्चों को नो का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब आप थोड़े इजी नोज़ के साथ में बच्चे के लिए तब आप इजी नोज़ के साथ में स्टार्ट करिए। इजी नोज़ मतलब जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अनप्रेफर्ड एक्टिविटीज़ है वो बच्चों के लिए इजी नोज़ बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नो वर्क टाइम टुडे, या नो राइटिंग टाइम टुडे, नो स्कूल टुडे, या नो ओटी एक्टिविटी, नो ओटी क्लास टुडे। ऐसे करके अगर आप इजी नोज से बच्चे के साथ में स्टार्ट करेंगे, उसको नो का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, और फिर धीरे धीरे आप हार्ड नोज की तरफ बढ़ेंगे। मतलब हार्ड नोज मतलब जो प्रेफर्ड एक्टिविटीज़ है या प्रेफर्ड टॉयज़ है, उनको आप जब ये स्ट्रैटेजीज जो मैंने डिस्कस की अभी आपके साथ में, उसके साथ में आप जो प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हार्ड नोज मतलब नो कार्टून टाइम टुडे, या नो गोइंग गार्डन, या नो प्लेइंग टाइम, ऐसे जो हार्ड नोज है उसको अगर आप ये स्ट्रैटेजीज जो मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस की उसके साथ में जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब बच्चे एक्सेप्टेंस ऑफ नो बहुत ज़्यादा ईजी होता जाएगा। जी हाँ पेरेंट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जितना ज़्यादा एक्सपोजर या जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप बच्चों को देंगे नो की या नो सुनने की, उतना ही इजी बच्चे के लिए होता जाएगा और उतना ही फ्लेक्सिबल बच्चा होता जाएगा। तो इस तरीके से पेरेंट्स आप बच्चों को नो एक्सेप्टेंस सिखा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।